तो हेलो स्टूडेंट, आज अपन पढ़ेंगे ट्रिग्नो के टेबल बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो कैसे सॉल्व होते हैं। लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अपन ने, ट्रिग्नो के बेसिक्स के बारे में पढ़ा था और एक टेबल बनानी सीखी थी। तो जो टेबल है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं अपन को, वो आज देखेंगे अपन। दो तीन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, वो देखते हैं अपन। मान लेते हैं क्वेश्चन आपके पास 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ क्या आपके पास 10 30, तो जो टेबल है उस टेबल में आपको 10 30 की वैल्यू निकालनी है टेबल में से। कैसे चेक करते हैं, देखो इस तरफ आपने लिखे थे साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक, और इस साइड आपने लिखे थे 0 30 45 60 90। तो अभी क्या चेक करना है 10 30, तो इस साइड तो आप चेक करना 10 कहाँ लिखा हुआ है, ओके, और यहाँ चेक करना 30 कहाँ लिखा हुआ है। तो जो 10 और 30 दोनों को जब ज्वाइन करेंगे तो जो वैल्यू मिल रही होगी आपको, वो वैल्यू होती है किसकी, 10 30 की। इस साइड से 10 चेक करोगे, उस साइड से 30, दोनों जहां जाके ज्वाइन हो रहे होंगे वो वैल्यू मिलेगी आपको 10 30। तो 10 30 कितना हो गया, 1/√3। तो पुट करते देखो यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाई 10 30, दैट मीन्स 1/√3 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। 10 स्क्वायर 30 दैट इज 1/√3 स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई बाई 1/√3, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 अपॉन √3 अपॉन यहां देखो कितना आ जाएगा, इस 1 को मैं 1/1 लिख सकता हूं, माइनस 1/√3 स्क्वायर। 1/√3 स्क्वायर कितना होता है, देखो जब भी फ्रैक्शन में स्क्वायर होता है तो ऊपर और नीचे दोनों पार्ट का फ्रैक्शन करना, सॉरी स्क्वायर करना होता है, न्यूमरेटर का भी डिनोमिनेटर का भी। तो 1/√3 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 1 का स्क्वायर पता है आपको 1, और √3 का स्क्वायर क्या होता है, जो रूट वाले नंबर होते हैं, जो भी नंबर होते हैं रूट के, वो स्क्वायर से वो रूट कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा अपने पास 3। ये सारी चीजें पहले की पड़ी हुई है आपकी। तो 1/√3 का स्क्वायर यहाँ से कितना आ गया, 1/3। ओके, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तो एज इट इज है आपके पास 2/√3 अपॉन यहाँ देखो कितना है 1/1 माइनस 1/3। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, एलसीएम आ गया आपके पास 3, तो ये रह गया आपके पास 3 माइनस 1। तो ये हो गया 2/√3 अपॉन 2/3। 2/√3, 3 माइनस 1 2, 2/3। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, ये जो पार्ट होता है ये क्या होता है, रेसिप्रोकल होकर ऊपर आ जाता है। मतलब ये ऐसे सॉल्व होगा आपके पास 2/√3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 से क्या बन जाएगा 3/2। ये 2 से 2 कैंसिल, आपके पास बच गया 3/√3। 3/√3। तो 9th क्लास में टॉपिक पढ़ा था अपने रेशनलाइजेशन, ठीक है। रेशनलाइजेशन में क्या था, जो वैल्यू रूट में होती थी उस रूट को हटा सकते थे आप। कैसे, ये जो अपॉन में √3 है इसको हटाने के लिए क्या करना है, ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे दोनों तरफ √3 से मल्टीप्लाई, रेशनलाइजेशन। तो ये तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो 3√3 अपॉन यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपके पास 3, 3 से 3 कैंसिल, क्या बच गया आपके पास √3 आंसर। दैट मीन्स 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। सॉल्व किया आपने वैल्यू पुट करके, आंसर क्या आ गया आपके पास √3। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे, तो ये ध्यान रखना, एक तो रूट वाला, अगर नीचे वैल्यू रूट में आती है तो क्या करते हैं रेशनलाइजेशन। और यही चीज अगर इसमें साइन आता है तो क्या करते थे, याद है, बीच में अगर कुछ प्लस माइनस का साइन आ जाता है तो कैसे करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 2 + √3 और नीचे वैल्यू आएगी आपके पास 2√2, कुछ भी ले लो, 2√2 + 1, ये वैल्यू आ रही है। तो कैसे करते थे, नीचे जो साइन होता था उसके अपोजिट साइन से 2√2 - 1 अपॉन 2√2 - 1, यहाँ जो साइन होता था उसका अपोजिट साइन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, रेशनलाइजेशन करना है आपको क्वेश्चंस में, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन। क्वेश्चन है अपने पास
साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 माइनस कॉसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं। साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कॉसेक 60 एंड सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। तो देखो वैल्यूज पुट कर लो फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल की हेल्प से। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस टेन 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3, ओके। कॉसेक 60 अपॉन सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस कॉस 60 की वैल्यू होती है हाफ प्लस कॉट 45 की वैल्यू होती है 1। तो इस 1 को देखो 1/1 लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 प्लस 1/1 माइनस 2/√3, तो एलसीएम ले लेंगे इसका। तो नीचे देखो 2, 1 और √3, तो 2, 1 एंड √3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 2√3, ओके। 2√3 एलसीएम हो गया इसका 2, 1 एंड √3 का। अब चेक करते हैं, यहाँ 2 था एलसीएम और √3 देखो अलग से कर देता हूं एक बार मैं इसको। 1/2 प्लस 1/1 माइनस 2√3, तो यहाँ से 2/√3 था, तो देखो क्या हो गया, 2 की टेबल में 2 तो आ ही रहा है, सिर्फ √3 बचा, तो √3 इंटू 1 √3 प्लस यहाँ 1, तो 1 की टेबल में 2√3, टोटल 2√3 टाइम ही आएगा। तो 2√3 माइनस यहाँ √3, यहाँ भी √3, तो बचा कौन? 2। तो कितना हो गया आपके पास? 2 2 जा 4, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया, या फिर आप ऐसे कर लिया करो, यहाँ नीचे 2 है, इसमें भी 2 है, तो इस 2 को साइड करो, जो भी नंबर बच गया उसको ऊपर मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ 2 था, यहाँ 2√3 था, 2√3, तो इस 2 को इधर से हाइड किया तो कौन बचा? √3, उस √3 को ऊपर मल्टीप्लाई करके लिख दो। यहाँ 1 था, यहाँ 1 है ही नहीं, इसका मतलब कुछ हाइड ही नहीं करना, कुछ भी हाइड नहीं करना, तो पूरी वैल्यू एज इट इज यूज में आ जाएगी इंटू 1, तो कितना हो गया? 2√3। नेक्स्ट देखो √3, तो यहाँ से √3 को हाइड किया, बचा कौन? 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ कितना आ गया अपने पास? ये आ गया √3 प्लस 2√3 माइनस 4, ये तो आ गया यहाँ पर। ऐसे ही सेम नीचे चेक कर लो, यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ भी एलसीएम हो गया आपका 2/√3 एलसीएम, यहाँ √3 था, यहाँ भी √3, बचा कौन? 2 इंटू 2 4 प्लस यहाँ 2 था, यहाँ 2√3, तो 2 को हाइड किया, बचा कौन? √3, ये लो प्लस √3 प्लस यहाँ 1 है और यहाँ पे है नहीं वैल्यूज, मतलब 1 है ही नहीं, तो पूरी की पूरी वैल्यू एज इट इज यूज में आ जाएगी प्लस 2√3। अब देखो नेक्स्ट क्या करना है आपको, पता ही है सॉल्व कैसे होते हैं। पहले तो एक तो इनको ऐड कर दो, और ये जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या होता है? रेसिप्रोकल के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ देखो √3 कितने टाइम है? 1 टाइम। यहाँ √3 कितने टाइम है? 2 टाइम। तो 2 प्लस 1 टोटल कितने रूट हो गए आपके पास? 3 रूट हो गए आपके पास। तो ये हो गया 3√3 माइनस 4, ओके। 3√3 माइनस 4, सेम इधर भी देखो 3√3 है, 2√3 है ना, 1√3 है ना, तो यहाँ हो गया आपके पास, सॉरी पहले ये अपॉन 2√3 अपॉन यहाँ कितना हो गया? 3√3 प्लस 4 अपॉन 2√3, यही हुआ 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3, 3√3 प्लस 4 अपॉन 2√3। अब क्या होगा? ये वाला पार्ट रेसिप्रोकल होके ऊपर आएगा, रेसिप्रोकल होके जब ऊपर आएगा तो ये दोनों वैल्यू तो क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। आपके पास बचेगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4, यही बचा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। आप देखो रूट में आ गया, रूट में होना नहीं चाहिए था। अगर रूट में है आपकी वैल्यू तो क्या करना है? रेशनलाइजेशन कैसे करना है बताइए। यहाँ प्लस है तो माइनस के साइन से 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4,
ऊपर नीचे दोनों तरफ सेम साइन होनी चाहिए। यहाँ पॉजिटिव है तो दोनों में नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव होता तो दोनों में पॉजिटिव। उसके यानी क्या होता है, देखो ऊपर वाला पार्ट तो या तो a प्लस बी होल स्क्वायर से या a माइनस बी होल स्क्वायर से सॉल्व हो जाता है, और नीचे क्या बन जाता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ऊपर तो बन गया आपके पास 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, अपॉन नीचे बना a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर ये पार्ट हो जाएगा, तो सॉल्व कर लो इसको। 3√3 माइनस 4 दैट मीन्स a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको लिखा मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन नीचे क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो 3√3 का स्क्वायर कितना होगा, 3√3 का स्क्वायर कैसे करना है, 3 और √3 दोनों का स्क्वायर करना है आपको, क्योंकि यहाँ डबल डिजिट है, बीच में कोई साइन नहीं, तो दोनों मल्टीप्लाई की हो रही है। तो 3 का स्क्वायर तो कितना हो गया 9। नेक्स्ट कौन बचा, √3, और √3 का स्क्वायर अपन को पता ही क्या होता है 3, तो 9 3 जा 27। आया समझ में कैसे करना है, दोनों नंबर का आपको स्क्वायर करके देखना है। फॉर एग्जांपल कोई एक दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लो मैंने कहा आपको 2√5 का स्क्वायर, तो आपको 2 का स्क्वायर पता ही है 4, और √5 का कितना हो जाएगा 5, 4 5 जा 20। इस तरीके से जो भी नंबर गिवन है रूट में दोनों का स्क्वायर कर लेना। तो यहाँ कितना हो गया, देखो कितना आया था, 3 का स्क्वायर 9, √3 3 27 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 23 माइनस 16। अब चेक कर लो यहाँ कितना हो गया 27 प्लस 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, तो 27 प्लस 16 कितना हो गया 43। 43 माइनस यहाँ से देखो कितना आया 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 माइनस 24 √3 अपॉन 27 माइनस 16 कितना हो गया 11 आंसर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सीबीएसई बोर्ड में तो बुक का क्वेश्चन है, राजस्थान बोर्ड में एक एग्जाम्पल है ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपका बस, रेशनलाइजेशन। नेक्स्ट करते हैं अपन, एक आता है आपके पास क्वेश्चन, या तो एक्स फाइंड करवाता है या फिर एक्स गिवन होता है। तो देखो किस तरीके से एक क्वेश्चन है, साइन एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ये आपको प्रूव करना है, और गिवन है आपको x इक्वल्स टू 30 डिग्री। ओके, इफ x इक्वल्स टू 30 देन प्रूव करना है sin x इक्वल्स टू √1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो क्या करना है आपको, x को हटा के x की वैल्यू पुट करनी है। तो ये कितना हो गया sin 30 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 इंटू 30 अपॉन 2। तो यहां से कितना हो गया, देखो sin 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 60 हो गया, ये 2 इंटू 30 60। तो cos 60 की वैल्यू लगानी है यहाँ पे, cos 60 अपॉन 2, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है हाफ। तो ये हो गया 1/2 इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 अपॉन 2। अब ये ऊपर इसको सॉल्व कर सकते हैं, अपॉन 1 लगाकर एलसीएम लेकर। तो ये 1 है, 1 में से हाफ माइनस किया तो क्या बच गया हाफ। तो इधर हो गया 1/2 इक्वल्स, इधर हो गया हाफ अपॉन 2। अब इस अपॉन 2 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, रेसिप्रोकल होके ऊपर आ जाएगा। तो ये बन गया हाफ इक्वल्स टू √1/4, हाफ इक्वल्स टू √1/4, और 1 का रूट 1, 4 का रूट 2। तो कितना हो गया आपके पास 1/2 इक्वल्स टू 1/2, हेंस प्रूव। इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, x लिख देता है और x की वैल्यू बता देता है, और ऐसे डायरेक्ट भी आते हैं, x नहीं लिखेगा डायरेक्ट वैल्यू sin 30 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 60 अपॉन 2 अंडर रूट। ठीक है, तो जिस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं उससे सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन एक टाइप का और बचता है अपने पास, क्या होगा ये नहीं बताएगा आपको। जैसे सेम क्वेश्चन है
इफ साइन एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 अंडर रूट, देन फाइंड x। x भी नहीं पता अब अपन को, तो उस केस में क्या होता है, एक तरफ की वैल्यूज गिवन होती है, इधर 2x नहीं होकर के ये क्वेश्चन क्या होता है, साइन एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस 60 अपॉन 2। तो एक एग्जांपल अपन इस टाइप का भी करते हैं। देखो क्वेश्चन लेते हैं अपन एक, अंडर रूट 3 tan 2x रूट 3 tan 2x इक्वल्स टू साइन 30 प्लस साइन 45 इंटू कॉस 45 प्लस 2 साइन 90। ओके, ये क्वेश्चन है अपने पास। रूट 3 tan 2x इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 45 कॉस 45 प्लस 2 साइन 90। देन आपको क्या करना है, फाइंड करना है x। अभी इस x की वैल्यू नहीं पता, ये फाइंड करनी है। तो देखो क्या करना है, जिनकी वैल्यू पता है उनकी पुट कर दो। रूट 3 tan 2x इक्वल्स टू साइन 30 हो गया हाफ प्लस साइन 45 कितना होता है 1 अपॉन रूट 2 प्लस, सॉरी इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई कॉस 45 1 अपॉन रूट 2 प्लस 2 इंटू साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1। तो सॉल्व किया इसको आपने, रूट 3 tan 2x इक्वल्स टू, देखो ये तो हो गया हाफ प्लस 1 अपॉन रूट 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2 हो जाएगा ना, 1 अपॉन 2 प्लस 2। अब सॉल्व कर लो, हाफ 1 अपॉन 2 मतलब हाफ, हाफ और हाफ मिलके कितना होता है 1 प्लस 2, तो टोटल कितना हो गया इधर से 3। रूट 3 tan 2x इक्वल्स टू 3। और अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अपॉन 1 लेकर क्या कर सकते हैं इसको ऐसे, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ गया 2, तो ये हो गया कितना 1 प्लस 1 प्लस 4, तो कितना हो गया 6 अपॉन 2, क्या हो गया 3। डायरेक्ट समझ में आता है डायरेक्ट कर दो, अदरवाइज एलसीएम लेके कर दो, जैसे आपको इजी लगे वैसे कर लेना। अब क्या करना है आपको, तो एक्स फाइंड करना है, और अभी ये रूट 3 भी है यहाँ पे, तो इस रूट 3 को हटाओ यहाँ से, tan 2x इक्वल्स टू 3 अपॉन रूट 3 हो गया, 3 अपॉन रूट 3। अब इसको कैसे सॉल्व करना बताइए, अपॉन में रूट होना नहीं चाहिए, तो क्या कर देंगे इसका रेशनलाइजेशन। आप कर दो सॉल्व, ये हो गया आपके पास tan 2x इक्वल्स टू कितना हो गया, रूट 3 इंटू रूट 3, 3 से 3 कैंसिल, तो यहां बच गया आपके पास रूट 3। ओके, कैसे सॉल्व किया इसको, 3 रूट 3 तो ऊपर बन गया, अपॉन में 3 बन गया, तो 3 से 3 कैंसिल। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो tan 2x की वैल्यू आपको पता है रूट 3, tan 2x की वैल्यू है रूट 3, तो आपको ये चेक करना है ये जो रूट 3 है वैल्यू, ये tan में कहाँ होती है। ओके, ध्यान रखना इस टाइप की क्वेश्चन में जब भी एक्स फाइंड करना है, ये रूट 3 आ गया, अब इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता ये, ठीक है। तो इसके सामने वैल्यू किसकी चल रही है, tan की, तो आपको ये चेक करना है कि tan में रूट 3 कहाँ आता है। tan में रूट 3 होता है 60 डिग्री पर, tan 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3, तो वो यहां मैं यूज में लूंगा, कैसे tan 2x इक्वल्स टू, ये किसकी वैल्यू है 60 की नहीं है, ये tan 60 की वैल्यू है, ये भी ध्यान रखना, बहुत मिस्टेक होती है। यहाँ स्टूडेंट क्या करते हैं 60 लिख के छोड़ देते हैं कि ये 60 की वैल्यू है, ये 60 की वैल्यू नहीं है, ये tan 60 की वैल्यू है। ओके, tan, क्योंकि अभी आपको tan में चेक करना है क्वेश्चन, तो ये वैल्यू हो गई आपके पास tan 60 की। अब क्या हुआ, tan से tan कैंसिल, तो 2x इक्वल्स टू कितना हो गया 60, देन x इक्वल्स टू 30 डिग्री आंसर। ओके, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो क्या हो गया, एक तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हो गए, डायरेक्ट टेबल से वैल्यू उठाओ सॉल्व करो। एक क्या पूछ लेता है आपसे कि टेबल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं बट प्रूव करने के लिए बोल देता है, तो प्रूव में तो जो आंसर सामने गिवन है वो आंसर आ जाएगा। एक आपके पास ये वाला क्वेश्चन जिसमें आपको x भी फाइंड करना है, ठीक है। तो टोटल 3 टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, सामने जो वैल्यू गिवन है उस वैल्यू की हेल्प से सॉल्व कर लेना। अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन अच्छा है वो, तो वेरिएबल में आ जाता है, कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है डबल वेरिएबल में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइन
a प्लस बी इक्वल्स टू 1। एक तो आपके पास ऐसे वैल्यू दे देगा साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू 1, और एक वैल्यू और दे देगा, मान लेते हैं आपको कह दिया इसने कॉस ए माइनस बी इक्वल्स टू मान लेते हैं √3/2। साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू 1, साइन कोस ए माइनस बी इक्वल्स टू √3/2। तो फाइंड करना है इस बार आपको ए एंड बी, इस बार डबल वेरिएबल हो गए। ठीक है, बहुत कम पूछता है बट पूछता है। तो एक तो क्या था साइन एक्स, उसमें सिर्फ एक्स सिंगल वेरिएबल फाइंड किया था, अब आपके पास ए एंड बी डबल वेरिएबल है फाइंड करने के लिए। तो सेम कॉन्सेप्ट जैसे √3 की वैल्यू पुट की थी वही इसमें करेंगे। देखो क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू कितना है 1, लेकिन ये 1 किसके सामने, साइन के सामने। तो आप क्या करोगे, साइन में चेक करोगे 1 कहाँ होता है, साइन में 1 होता है 90 डिग्री पर। तो यहाँ क्या लिख देंगे, इक्वल्स टू साइन 90। समझ में आया, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू 1, ये जो 1 है साइन में चेक करते हैं वैल्यू क्या होती है 90 होती है। तो साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन 90, साइन से साइन कैंसिल, तो अपने पास एक इक्वेशन यहां से बनकर आ गई a प्लस बी इक्वल्स टू 90। ओके, नेक्स्ट इसको देखो, cos a माइनस बी इक्वल्स टू कितना गिवन है, √3/2। कॉस में है और √3/2 गिवन है। तो कॉस में चेक करो √3/2 कहाँ होता है, तो कॉस में √3/2 कहाँ होता है 30 पर। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, cos 30। ठीक है, cos में √3/2 कहाँ होता है 30 पर, तो इसको लिखा cos 30। तो यहां से क्या इक्वेशन बनी, cos से cos कैंसिल, a माइनस बी इक्वल्स टू 30। दो इक्वेशन बन गई, फर्स्ट a प्लस बी इक्वल्स टू 90, सेकेंड a माइनस बी इक्वल्स टू 30। अब क्या करना है, दोनों इक्वेशन यूज में ले लेना, आगे आंसर आपका। ये देखो प्लस का b है, ये माइनस का b है, तो कैंसिल, कितने रह गए आपके पास 2a इक्वल्स टू कितना हो गया 120, देन a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ से 60 डिग्री। और अगर इस a को मैं इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में कहीं भी पुट कर दूं, तो पुट a इन इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं किसी भी एक में, तो क्या बन जाएगा यहाँ से 60 प्लस b इक्वल्स टू 90, 60 प्लस था इक्वल के उधर जाकर b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ओके, तो ये क्वेश्चन ये हो गया। तो जितने भी टाइप की क्वेश्चन पूछ सकता था सारे टाइप की क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको। तो अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अब एक छोटी सी चीज और याद आ जाती है बार बार में, तो देखो जब भी ट्रिग्नो की बात हो रही है तो पाई अगर कहीं लिखा हुआ मिल गया ट्रिग्नो में, तो इसका मतलब हो गया आपके पास 180 डिग्री की बात हो रही है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि वो कहीं पर साइन 90 डिग्री नहीं लिखकर ऐसे भी लिख के दे सकता है क्वेश्चन को साइन π/2, जिसके चांसेस बहुत कम है। ठीक है, बहुत कम है, बट ध्यान रखना है ट्रिग्नो में अगर कहीं आपको पाई लिखा हुआ मिल गया तो उसका मतलब हो गया 180। तो साइन 90 भी लिख सकता है वो, और साइन 90 नहीं लिख करके वो ऐसे भी लिख सकता है साइन π/2। तो पाई का मतलब आपको पता है 180/2, इसका मतलब वो साइन 90 के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 π/3, मैंने आपसे 10 π/3 की वैल्यू पूछ ली, तो पहले तो ये पता होना चाहिए ये कितने डिग्री है। तो 10 π/3, तो पाई का मतलब 180, तो ये कितना हो गया 60 हो गया ना, 180/3, तो ये हो गया 60। तो 1060 की वैल्यू √3। तो इस तरीके से कभी कभी वो वैल्यू पाई में रख के भी पूछ लेता है। एक आधा क्वेश्चन मिलेगा आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। ओके, सो अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है इस चैप्टर के जो भी टेबल बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस है उन सबको, जितने भी टाइप के पॉसिबल थे सबका मैंने एक एग्जांपल लेके आपको बता दिया।